अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से एक 2 दिन पहले एक जियो निकाला गया, जियो नंबर 172, जिसके तहत फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया है। तो ये एक पर्टिकुलर ये सर्टिफिकेट है जो हर गरीब लाखों लोगों को ये मददगार इंशाल्लाह साबित होगा। अब ये एग्जैक्टली करना कैसा है, और ये जिसके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड एग्जिस्टिंग है, वो ही जाकर अपने करीबी मी सेवा में जाकर आप फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको खाली राशन कार्ड का नंबर लेकर आपके करीबी मी सेवा में जाना है। वहां पर राशन कार्ड नंबर की एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आपके सारे राशन कार्ड के डिटेल्स एंट्री वो दिखाए जाएंगे वहां पर। फिर उसके बाद आपका नाम और मोबाइल नंबर एंट्री करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद 2 टाइप ऑफ पेमेंट है, एक क्यूआर कोड पेमेंट है, एक कैश पेमेंट है। इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 40 रुपीज इसकी फीस लगाई गई है। तो मोस्टली क्यूआर कोड पेमेंट करने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आगे वाले जो कोई भी एक्स्ट्रा अगर चार्ज करेंगे तो चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली आप लोग से गुजारिश है कि क्यूआर कोड पेमेंट ही करें। और मैं इस वीडियो के जरिए हमारे मी सेवा के सभी भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 40 रुपये रखा गया है वो 40 रुपीज ही आप लोग लीजिए। और एक बार ये रिसीट जनरेट हो जाने के बाद फिर 2 दिन का टाइम लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये टाइम इसलिए लिया जा रहा है कि जो कुछ भी हम लोग ने एंट्री किया है वो बैक डोर से वेरिफिकेशन हो रहा है एमआरओ की तरफ से। वो एमआरओ फिर से एक बार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको अप्रूवल देंगे। 2 दिन के बाद आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। फिर से अदबन गुजारिश ये है कि अगर कोई मी सेवा सेंटर ऑपरेटर अगर आपसे 40 रुपए से बढ़कर अगर पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नंबर है 1100, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन फॉल्स कंप्लेन मत कीजिए। आपके पास प्रूफ रखने के बाद ही इंशाल्लाह आप कंप्लेन लीजिए। कमिश्नर मी सेवा सेंटर उन्होंने भी सर्कुलर जारी किया है और बोला है कि अगर कोई भी शख्स अगर 40 रुपए से बढ़कर अगर देंगे तो इंशाल्लाह उनके मी सेवा को ही सीज किया जाएगा। जब इंडियन पासपोर्ट रद्द देके सरेंडर करके अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, 2 चीज की पाबंदी है इंडिया में। एक, वोट नहीं डाल सकते आप। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं है। सर्विस चार्जेस बिल्कुल ले नहीं सकते हैं। और एक अहम चीज, जो रिसीट देने के लिए आपको 40 रुपए लिया जा रहा है, उसके बाद जब 2 दिन के बाद जब आप आएंगे तो भी एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट भी उसी 40 रुपए में आपको दिया जाएगा। अगर किसी के पास अगर फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है तो आप लोग ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी एग्जिस्टिंग फूड सिक्योरिटी कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। 3 तारीख के पहले ही आप लोगों को ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट होना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक्चुअली आप लोगों को नोटिस आने के बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रहता है तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी अगस्त 3 के बाद से सितंबर 28 के बीच में ये डॉक्यूमेंट जो अभी एफआरसी है जब लेके जाके आपको सबमिट करना है। ये 3 बनाना जरूरी। अगर आपके पास 1 ऑफ 11 डॉक्यूमेंट में से कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं है तो इस पे आप लोग एफआरसी निकालिए। निकालकर आपको जब नोटिस आएगी, नोटिस का पीरियड जैसा पहले बताया मैं अगस्त 3 के बाद से सितंबर 28 तक है। उसके बीच में आप कभी भी लेके जाके दे सकते हो। सब जो लोग मैपिंग कर चुके हैं जिनके पास सब है, क्या वो लोग भी निकालना नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखिए ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड दे रही है आपको। तो और 40 रुपए मेरे ख्याल से कुछ बड़ी रकम भी नहीं है। निकाल कर रखना ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है, बेहतर है। देखिए एसआईआर के लिए मैं जैसा पहले बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 डॉक्यूमेंट बताए गए। वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना बेहद जरूरी है। ओके, फिर से मैं वो 11 डॉक्यूमेंट बता दूं। सबसे पहला गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, सेकंड पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, फिर ये तीसरा वाला कोई कॉर्पोरेशन में अगर काम कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी कार्ड, ये चौथा वाला बर्थ सर्टिफिकेट, 5वां पासपोर्ट, 6वां एसएससी मेमो, ये 7वां कास्ट सर्टिफिकेट, 8वां परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये 9वां एफआरसी मतलब फॉरेस्ट लैंड एक्ट बिल एक है वो सर्टिफिकेट, एक 10वां आपका ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट था।
और 11वां डॉक्यूमेंट वो एनआरसी डॉक्यूमेंट, जो एनआरसी डॉक्यूमेंट तेलंगाना में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फैमिली रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिया गया है, ये मेरे हिसाब से कई लाखों लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो बहुत आसान तरीके से ये बना सकते हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर आपकी शहरियत इंशाल्लाह बचा सकते हैं। आप साहब देखिए, ओके, एक इनकम सर्टिफिकेट के जरिए से साहब बात कर रहे थे। ये हमारा भी मुतालबा गवर्नमेंट से ये था कि ऑल ओवर तेलंगाना हर मंडल ऑफिस वाले एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ही पूछे इनकम सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है हर एमआरओ ऑफिस अलग अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं। थोड़े एमआरओ ऑफिस वाले एफिडेविट, नोटराइज एफिडेविट कंपलसरी मांगते हैं, थोड़े एमआरओ ऑफिस वाले बिल्कुल मांग नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोटराइज एफिडेविट होता है, अगर आपके पास अगर है तो आप लेके जाके सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप वही मी सेवा के ऑपरेटर के पास से आप लेना चाह रहे हैं तो जो रकम वो पूछ रहा है, आपको मालूम है नोटराइज एफिडेविट बाहर मार्केट में 150 रुपए से लेके 300 रुपए तक कोई भी रेट से बिकता है। अगर मी सेवा ऑपरेटर आपसे मांग रहा है, आप कराना चाह रहे हो तो वो कराइए, नहीं तो जो इनकम सर्टिफिकेट की नॉर्मल फी 80 रुपये है, खाली वो 80 रुपये दे सकते हो आप। अब इसमें बड़ा सवाल ये है एनआरआईज का। एनआरआईज के सवाल के लिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रहा है। अब अगर कोई दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कुवैत में लेबर का काम कर रहा, देहात में जाके, डेजर्ट में जाके, उसको पता ही नहीं ये होता क्या, एसआईआर क्या है, ये नया जियो क्या है, फॉर्म क्या है। तो वहाँ पे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट को बोलना चाहिए कि भाई वो लोग अपडेट करें, इंफॉर्मेशन दे, और लोकल टीवी पे डाले, बोले कि भाई इंडिया में करना जरूरी है, आपको, आप इंडियन है, आप लेबर है, आपको नहीं आता, आप जाके ऑनलाइन किसी दोस्त से कराओ। तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू हर गल्फ कंट्रीज हो, बाहर हो, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लैंड में करें, आप कनाडा में करें, अमेरिका में करें, लोग पढ़े लिखे उनको पता है, मगर एम्बेसी और कॉन्सुलेट का काम है ये चीज़ों को एडवर्टाइज करें। अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, इंडियन है, इमिग्रेशन पे है, स्टूडेंट वीजे पे है, उनको पता नहीं है। तो एम्बेसी का काम है, उनके पास रजिस्ट्रेशन में नंबर रहते पूर्व के, कितने इंडियन शिकागो में है, कितने इंडियन न्यूयॉर्क में है। तो उनका काम है कॉन्सुलेट और एम्बेसी का कि हुकूमत उनको बोले कि एडवर्टाइजमेंट करो, इन्फॉर्मेशन दो, हो सका तो व्हाट्सएप पे मैसेज भिजा दो, क्योंकि जो भी इंडियन जाता है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लेता कॉन्सुलेट में या इंडियन एम्बेसी में। उनको चाहिए कि भाई मैसेजेस भिजाए, भाई आप इंडियन है, अभी आप अमेरिकन पासपोर्ट नहीं लिए, कैनेडियन पासपोर्ट नहीं लिया, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नहीं लिए, आपको करना जरूरी है, ड्यू डेट ये है, तो अपडेट कराना चाहिए। तो हुकूमत को भी चाहिए। अब तकरीबन देखो आप, मोर देन 200 मिलियन लोग इंडियन बाहर, जब इंडियन पासपोर्ट रद्द दे के सरेंडर करके अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, दो चीज की पाबंदी है इंडिया में, एक वोट नहीं डाल सकते आप, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। उससे हट के बैंक अकाउंट खोलो, जायदाद खरीदो, अलग चीज है। एग्रीकल्चर लैंड और वोटिंग राइट्स दोनों चीज है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है सर, भी जरूरी नहीं। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।